नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 4 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सॉल्यूशन के साथ सर जितना भी सब्जेक्ट है सभी का टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आज का देखिएगा सर, पहला क्वेश्चन क्या कहता है केमिस्ट्री का, तो इसमें सर सूची देखिएगा 1 और 2 में मिलाने के लिए दिया हुआ है। देखिए ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्च चालक, सर्वोत्तम चालक क्या हो जाएगा सर, तो हो जाएगा ये क्या, चांदी हो जाएगा। अब देखिए सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, धातु में कौन सा हो जाएगा सर, तो एल्युमिनियम आ जाएगा। धातु में एल्युमिनियम। सर्वाधिक लचीली तथा पीटकर देखिएगा बढ़ाए जाने योग्य धातु, तो ये कौन हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा सोना। और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक ये हो जाएगा सीसा। देखिएगा सर, सीसा ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का कुचालक है। क्या है, सीसा जो होता है सर ऊष्मा एवं विद्युत का दोनों का क्या है, कुचालक है। अब पूछता है सर अबरक, अबरक जिसे क्या कहते हैं, माइका। अबरक को क्या कहते हैं, माइका भी कहते हैं। ऊष्मा का सुचालक एवं विद्युत का कुचालक होता है। एक नाइक्रोम देखेंगे सर, निकेल और क्रोमियम, ठीक ना। नाइक्रोम देखिएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है सर, कि स्टील में कठोरता प्रदान देखिए के लिए किया जाता है। अब देखिएगा सर स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए अब देखिएगा किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कार्बन की मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ और पूछता है सर कि स्टील को ठीक ना जंगरोधी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये क्रोमियम का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। और उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है सर कि जैसे लोहा में जंग, तो लोहा में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है। लोहा में जंग लगना क्या होता है सर, एक तो आर्द्रता होना चाहिए और प्लस O2 की आवश्यकता होना चाहिए, ऑक्सीजन। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। लोहा में जंग लगने से उसका धात्विक गुण जो होता है सर वो कमी हो जाता है, धात्विक गुण में कमी आ जाता है, लेकिन उसके भार क्या होता है सर, तो भार वृद्धि हो जाता है। अब देखिएगा लोहा में जंग लगने से बचाने के लिए उस पर किसका प्रयोग किया जाता है सर, जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को यसद लेपन या जस्तीकरण कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। शल्य चिकित्सा में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका, तो कैल्शियम सल्फेट का किया जाता है। अब देखिएगा सर बहुत सारे देखिएगा जैसे मार्बल हो गया, संगमरमर हो गया, ये सब रूपांतरित रूप में होता है। जैसे चौक हो गया, खड़िया हो गया, मिट्टी, डोलोमाइट, चूना, लाइम, ये सब है। अब देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सी एक अति सक्रिय अधातु जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है। अब देखिएगा सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। सोडियम को क्या सर, सोडियम को चाकू से भी काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आशा। अब देखिएगा आशा मेटल ऑफ होप की धातु किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, यूरेनियम का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। पीतल जो कौन सी अधातु देखिएगा उपस्थित होता है, तो इसमें सर तांबा और जस्ता। इसका ट्रिक बताया था एक दिन सर कि क्या होता है, पिताजी, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। गन मेटल मिश्रण किसका किसका है, तो इसमें तांबा, टीन और जिंक। ऑप्शन का है सर देखिएगा बी में, तांबा, टीन और जिंक का गन मेटल क्या है, मिश्रण रूप है। 36 नंबर देखिएगा क्या है, 36 नंबर वाले निम्नलिखित धातुओं में से कौन कमरे के तापमान पर गर्म अवस्था में रहता है, तो ये देखिएगा कौन हो जाएगा, तो मरकरी, जिसे क्या कहते हैं सर, पारा। अब देखिएगा पारा एकमात्र धातु है जो क्या है सर, हमेशा द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन कमरे का तापमान पर लिथियम भी एक द्रव है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिएगा धातु ऊष्मा एवं विद्युत का तो क्या है सर, सुचालक है,
अपवाद में शीशा, अपवाद में क्या होगा सर, शीशा जो क्या है, नहीं है। धातु एक धात्विक चमक होता है धातु में, और वो देखिएगा सभी धातु अम्ल या एसिड के साथ प्रक्रिया करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है सर, क्षारीय होता है। चलिए अब देखिएगा सभी धातु क्या होता है सर, अपकारक होता है, आघात वर्णीय होता है। अब तक के देखिएगा तत्व में कितना, 118 तत्व में से कितना धातु है सर, तो 91 धातु है और 20 जो है क्या है, अधातु है, और 7 को सर क्या है, उप धातु है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों में पुर्जों को काम में लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का यूज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त का महत्वपूर्ण धातु, तो ये देखिएगा सर ये क्या हो जाएगा, क्रोमियम। जंग रहित लोहा अभी जस्ट बताया था ना सर कि स्टील में जंग रोधी बनाने के लिए क्रोमियम का यूज करेंगे, और स्टील में कठोर बनाने के लिए किसका, कार्बन का यूज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39, मिश्र धातु को देखिएगा संघटक किसका किसका है, कांसा, तो कांसा का क्या होता है सर, तांबा और टीन हो जाएगा। पीतल, पीतल से अभी बताए हैं तांबा और जिंक जिसे जस्ता कहते हैं, पिताजी अभी ट्रिक बताए थे ना। अब देखिएगा जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में हो जाएगा सर तांबा, जिंक और निकेल हो जाएगा। तांबा जिंक तो होगा ही और निकेल मिल जाएगा तो जर्मन सिल्वर हो जाएगा। मुद्रण टाइप धातु में तो हो जाएगा सर शीशा, एंटीमनी और टीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा अतिशवादी के रंग प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही देखिएगा स्ट्रांसियम तथा बेरियम का यूज किया जाता है। कौन सा देखिएगा, किन तत्वों का लवणों द्वारा अतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है, तो स्ट्रांसियम तथा बेरियम का। देखिएगा किस एक में रजत उपस्थित नहीं होता है, तो देखिएगा इसमें जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें रजत उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसे जाना जाता है। देखिएगा सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH हॉल्टॉय यानी 2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। अब देखिएगा सर बहुत सारा क्वेश्चन से पूछा है, एक D2O होता है, D2O देखिएगा सर यह मंदक के रूप में ग्रेफाइट का चूर्ण, बेरियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। और नियंत्रण में पूछा जाता है बोरोन का क्षण, कैडमियम तथा क्षण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए शीतलक के रूप में Na+K, देखिएगा इसका द्रवित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है शीतलन के रूप में। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु शीतल, देखिएगा शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो कैल्शियम करता है सर, पोटेशियम भी करता है, सोडियम भी करता है, कौन है Mg यानी मैग्नीशियम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45, किन देखिएगा मिश्र धातुओं को अमलगम कहते हैं। अमलगम किसे कहते हैं सर, तो अमलगम पारा और जस्ता को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, सिंदूर का रासायनिक नाम। देखिए सर कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक नाम है जो लास्ट जब होगा आज का सेशन तो उसमें आप लोग को बता देंगे। आप लोग इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में पर डे जब सेशन समाप्त होता है तो इंपॉर्टेंट डिस्कशन 5-10 मिनट कर लिया करते हैं। देखिएगा सिंदूर का रासायनिक नाम, तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होगा सर, मर्क्यूरस सल्फाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, संचालक बैटरी में प्रयुक्त धातु, तो ये शीशा का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, निम्न में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है। तो भविष्य का धातु जब आ जाएगा सर तो भविष्य का धातु कहेंगे टाइटेनियम को कहते हैं।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49, परमाणुवीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा सीजियम, इसका सही आंसर हो जाएगा। परमाणुवीय घड़ी में एक देखिए टाइम कीपर के रूप में पूछता है, टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व में कौन सा हो जाएगा सर? सीजियम। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, चांदी के बर्तन कुछ समय के पश्चात काले क्यों पड़ जाते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण, ऑप्शन देखिएगा सर बी में है, चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण चांदी के बर्तन कुछ समय के पश्चात काले पड़ जाते हैं। चांदी के चम्मच से सलाह दिया जाता है कि अंडा अब नहीं खाया जाता, नहीं तो जहर के समान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, धातुओं का राजा के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो सोना। धातुओं का राजा किसे कहते हैं सर? सोना को कहते हैं। सोना में मिलाया क्या जाता है सर? तो सोना में तांबा मिलाया जाता है, और नहीं तो क्या मिलाता है? तांबा या फिर चांदी मिलाया जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, जियोलाइट। जियोलाइट क्या है सर? तो जियोलाइट जो है एक जल शुद्धिकरण है। अब देखिएगा मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये क्या है सर? एक शोधक है। ग्रेफाइड, अब देखिए ग्रेफाइड क्या है? तो ये क्या है? शुष्क सेल है। और सोडियम थायोसल्फेट, ये क्या है सर? फोटोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिएगा, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54, बारूद का निर्माण करने में प्रयुक्त की जाने वाली यौगिक पूछेगा तो हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद का निर्माण करने में प्रयुक्त किए जाने वाला यौगिक तो हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं जल में अभिक्रिया नहीं करती है? तो देखिएगा जितना भी है, देखिएगा लेड, ये क्या हो गया? लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। उपरोक्त में से सभी देखिएगा सर धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 56, जिंक सल्फेट का सामान्य प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये समझिए कवकनाशी के रूप में किया जाता है। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है सर? कवकनाशी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, प्याज एवं लहसुन के गंध का कारण क्या हो जाएगा सर? पोटेशियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, कैडमियम देखिएगा प्रदूषण किससे संबंधित है? तो ये इटाई रोग से। अब मिनी माता आ जाएगा सर, तो मिनी माता रोग होता है पारा के संबंधित है, पारा की कमी से। देखिएगा कैडमियम प्रदूषण से क्या हो जाएगा? इटाई रोग। क्वेश्चन नंबर 59, मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होता है सर, निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें लिथियम का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? तो हो जाएगा प्लेटिनियम। अब देखिएगा सर कुछ और है, जिसे देखिएगा समुद्री जल का शुद्धिकरण पूछेगा सर, तो कौन सा हो जाएगा? आसवन विधि के कारण। समुद्री का जल में नमक का निर्माण पूछेगा तो हो जाएगा बाष्पीकरण विधि से। और पूछेगा समुद्री जल के नमक का प्राप्त करने को शुद्ध करने के लिए, तो इसे कहते हैं रवाकरण विधि या क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए समुद्र के जल को पेय जल बनाने के लिए सर, तो इसमें पूछेगा क्लोरीनीकरण। देखिएगा आसवन विधि क्या हो गया सर? समुद्र के जल को शुद्धिकरण। अब देखिएगा बाष्पीकरण क्या हो गया? समुद्र के जल से नमक निर्माण करने की विधि। अब देखिएगा रवाकरण विधि, ये समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्धिकरण करने के लिए रवाकरण विधि। अब देखिएगा क्लोरीनीकरण, ये क्या हो गया? समुद्री जल को पेयजल बनाने के लिए, रूपांतरित करने के लिए क्लोरीनीकरण विधि किया जाता है। अब देखिए सर क्वेश्चन आ गया अधातु में। अब देखिएगा अधातु का पहला क्वेश्चन क्या है सर? तो वर्तमान तत्वों में देखिए ज्ञात तत्वों में अधातु की संख्या बताइए। तो अभी जस्ट बताया ना सर, अधातु कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा। अब देखिएगा अधातु 20 हो गया।
अब तक के देखिएगा ज्ञात तत्व कितना हो जाएगा सर, 118 हो जाएगा। इसमें से 91 क्या होगा, तो 91 हो जाएगा धातु, 91 क्या हो जाएगा धातु, 20 हो गया सर अधातु, और 7 जो हो गया सर ये क्या हो जाएगा उप धातु हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 2, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है सर, कैवेंडिश। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, दृश्य ब्रह्मांड देखिएगा का अधिकांश द्रव किन 2 अधातुओं के तत्व से निर्मित हैं, तो अब देखिएगा ये हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है पुनर्लेखन देखिएगा युग सीडी और डीवीडी के निर्माण में प्रयुक्त अधातु देखिएगा किसका क्या आता है सर, तो इसमें किसका क्या आता है, इसमें टेल्यूरियस में कहा जाता है। अब देखिएगा अधातु की विशेषता क्या होता है सर, तो अधातु की जो विशेषता होता है, अधातु ठोस अवस्था और गैस दोनों अवस्था में रहता है। यह देखिएगा एकमात्र अधातु क्या हो जाएगा सर, ब्रोमीन, पूछता है ना ब्रोमीन, ये हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। हाइड्रोजन की खोज कौन किया था सर, कैवेंडिश से। जबकि नामकरण के बात आएगा तो नामकरण कौन कोई थे, लेवोजियर ने किए थे। हमारे सर्वाधिक देखिएगा हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। देखिएगा हाइड्रोजन आ गया ना, हाइड्रोजन का समस्थानिक जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है ये कौन हो जाएगा सर, तो ट्राइटियम हो जाएगा। हाइड्रोजन देखिएगा इसकी खोज, हाइड्रोजन के प्रमुख जो यौगिक है सर, हाइड्रोजन H2O2 इसकी खोज सर थेनार्ड ने किया था। खोज कौन किए थे, थेनार्ड के द्वारा किया गया था। इसका उपयोग ब्लीचिंग एवं पुराने तेल चित्र को पुनः निखारने के लिए किया जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, किस अधात्विक देखिएगा किस अधात्विक तत्व को भविष्य का ईंधन के नाम से जाना जाता है, तो ये किसको जाना जाता है सर, तो हाइड्रोजन का। किसको जाना जाते हैं, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन। इसके देखिएगा सर भविष्य का तो ईंधन कहा जाता है। इसकी अभी जस्ट बताया था खोजकर्ता कैवेंडिश, और जबकि इसका नामकरण लेवोजियर। हमारे सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में ही हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन तो कहा जाता है क्योंकि इसका उष्मीय मान सर्वाधिक होता है। क्यों कहा जाता है सर, इसका उष्मीय मान सर्वाधिक होता है। इसका देखिएगा सबसे हल्का तत्व H2 प्रकृति का सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन तत्व का जिनके 3 समस्थानिक होते हैं सर, तीनों अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। देखिएगा हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। क्या है सर, न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसके यौगिक नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। द्रव हाइड्रोजन देखिएगा पूछेगा सर, द्रव हाइड्रोजन सर इसका प्रयोग रॉकेट ईंधन में द्रव ऑक्सीजन के साथ मिलाकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा 6, क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से सार्वभौमिक विलायक कौन है सर, तो जल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, सुरमा देखिएगा सुरमा का निर्माण प्रयुक्त की जाने वाली उपधातु आ जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा एंटीमनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या निर्मित होता है, तो देखिएगा हाइड्रोजन को जलाने पर क्या निर्मित होगा, तो ये क्या होगा सर, जल का निर्माण होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, गुरु जल कहलाता है। देखिएगा गुरु जल कहलाता है सर, तो ये ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में अगर जो हैवी हाइड्रोजन बन जाएगा उसको गुरु जल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 11 में है ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त अर्धचालक कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे सर कौन, सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो इसका जर्मेनियम के ऑक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है, तो ये देती है कौन सर, सिलिकॉन। कौन, सिलिकॉन देता है। जो
उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 14, फ्लशिंग गैस में प्रयुक्त किसका किया जाता है? तो ये हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कार्बन की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है? तो षष्ठ कोणीय होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सर कि कार्बन की क्रिस्टलीय संरचना कैसा होता है? षष्ठ कोणीय होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि ऊष्मा देखिएगा गतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, निम्नलिखित में देखिएगा शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। लास्ट में सर डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 18, हीरे के संदर्भ में सही कथन बताइए। तो प्रकाश की प्रवर्तित योग्यता के कारण इसका प्रयोग कांच व रत्न काटने वाली मशीनों के लिए किया जाता है। सही है। जहाँ देखिए पहाड़ी इलाका है सर, अगर जो बोरिंग नहीं हो पाता है तो वहाँ उसका जो धार होता है सर उसमें हीरे का लेप चढ़ाया हुआ रहता है। आप देखिएगा शीशा जो कटता है उसमें भी क्या होता है सर? हीरे का लेप चढ़ाया हुआ रहता है, तब ही शीशा कटता है। देखिएगा यह विद्युत का कुचालक ऊष्मा का सुचालक है। तो हाँ एकदम सही है, यह विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का क्या है? सुचालक है। अब देखिएगा इसमें शैलों में वेधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हाँ ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी सही है। क्वेश्चन 19 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? तो ये हो जाएगा कार्बन। कार्बन के बारे में देखिएगा सर, कार्बन एक देखिएगा दो समस्थानिक हैं, एक C612 हो जाएगा और C614 हो जाएगा। C614 जो है सर, C614 में रेडियो सक्रियता का गुण पाया जाता है, अतः इसका उपयोग जीव जंतु पेड़ पौधे के जीवाश्म का उम्र पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए कार्बन के 4 अपरूप हैं, कार्बन के 4 अपरूप हैं सर। देखिएगा कौन कौन? तो एक हो जाएगा हीरा, एक हो जाएगा ग्रेफाइड, एक क्या हो जाएगा ग्रेफाइड, एक हो जाएगा फ्लोरीन और एक हो जाएगा ग्रेफीन। क्वेश्चन देखिएगा प्रकृति का सबसे कठोर, अब देखिएगा तो हो जाएगा हीरा। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा। कौन सा तत्व देखिएगा ताप एवं विद्युत दोनों का सुचालक होता है? तो हो जाएगा ग्रेफाइड। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ग्रेफाइड के संदर्भ में कहीं सही कथन बताएं। इसका प्रयोग शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। सही है। पेंसिलिन का लीड के रूप में किया जाता है। सही है। परमाणु रिएक्टरों के मंदन के रूप में किया जाता है। ये भी सही है, यानी परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भी किया जाता है, पेनिसिलिन के लेड में भी किया जाता है, या शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है, यानी उपयुक्त में से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, बकमिस्टर फुलरिन ये क्या होता है सर? तो एक कार्बन यौगिक एक रूप से जिसमें 60 कार्बन परमाणु का एक गुच्छा होता है। तो हाँ सर ये सही है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए सर, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध कौन है सर? तो सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से सामान्य प्रकार का कोयला, तो ये हो जाएगा बिटुमिनस हो जाएगा। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस, तो ये हो जाएगा आर्गन। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, ऐसे विशिष्ट तत्व जिसमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुणधर्म उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसे उपधातु कहते हैं, जिसकी संख्या भी कितना बताए? 7 बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उपधातु बताना है। तो ये हो जाएगा सर बोरॉन का। किसका? बोरॉन का। सिलिका देखिएगा किन तत्वों के यौगिक हैं? तो सिलिका, सिलिका में तो सिलिकॉन रहता है और ऑक्सीजन रहता है। कौन सा? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 30, घरेलू देखिएगा प्रसिद्धिक का प्रयोग देखिएगा किए जाने वाला, तो ये हो जाएगा अमोनिया। घरेलू प्रसिद्धित्र में प्रयोग किया जाता है अमोनिया का। निम्नलिखित में से देखिएगा परिशीतक भी बोलते हैं उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसका उपयोग डायनामाइट, ट्राइनाइट्रो और टोलुइन TNT जैसे विस्फोटक के निर्माण के लिए किया जाता है?
तो ये क्या हो जाएगा सर, HNO3 हो जाएगा, HNO3। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, पीतल के बर्तन में कलई करते समय निकलने वाले अमोनिया क्लोराइड को चूर्ण का धुआं है। तो ये सर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, किसका, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा नाइट्रिक अम्ल हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो NO2 के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का प्रतिशत तय हो जाएगा 78 से 79%। क्वेश्चन में देखिएगा 35, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूर्ण करने के लिए कीटवाची पौधों को कीटों का भक्षण करते हैं, तो ये नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, अश्रु गैस किसके रूप में प्रयुक्त किया जाते हैं, तो देखिएगा क्लोरीन और अमोनिया, यानी ये भी दोनों हो जाएगा, अश्रु गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्लोरीन और अमोनिया का। क्वेश्चन नंबर 37, कृत्रिम गर्भाशय के लिए पशुओं यानी मुख्यतः बैल के वीर्य का परीक्षण के लिए रखा जाता है, किसमें सर, तो द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, ट्यूबलाइट में अति निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये हो जाएगा नियॉन और पारद वाष्प भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, फास्फोरस के देखिएगा निम्नलिखित अपरूपे में सर्वाधिक विषैला कौन होता है, तो पीला फास्फोरस। लाल फास्फोरस भी आएगा, श्वेत फास्फोरस भी आगे क्वेश्चन में है। देखिएगा अम्ल वर्षा का उत्तरदायी कारण क्या है, तो SO2 और NO2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो NO2 नहीं, ये गलत हो जाएगा, N2O जिसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये इसी के कारण जो हंसी आता है सर, हास्य गैस, लाफिंग गैस भी कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, और ज़्यादा इसको यानी ले लेने पर क्या हो जाता है सर, बेहोश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 42, अम्ल वर्षा का मिश्रण देखिएगा। अब देखिएगा अम्ल वर्षा के बारे में, अम्लराज देखिएगा, अम्लराज क्या है सर, तो अम्लराज के बारे में देखते हैं। 3 HCl होता है और प्लस HNO3 होता है, इसको क्या कहते हैं सर, अम्लराज, जिसे इंग्लिश में एक्वारेजिया। इसमें सोना क्या होता है सर, घुल जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, अमोनिया जिसको NH3 में संबंधित सही कथन बताइएगा, तो ये एक रंगहीन लेकिन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, तो हाँ सही है। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, ये भी सही है। या जल में विलय होता है, ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, मानव शरीर की हड्डियाँ फास्फोरस किस रूप में उपस्थित होता है, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 45, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट देखिएगा, तो हीरे में क्या हो जाएगा सर, 200 मिलीग्राम के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप कौन सा है, तो अस्थायी में आ जाएगा लाल फास्फोरस, जो दिया सलाई में यूज करते हैं। पटाखों का निर्माण में सर, तो पटाखों का निर्माण में प्रयुक्त किसका होता है, तो पटाखा आ जाएगा तो श्वेत फास्फोरस, देखिएगा माचिस में आ जाएगा तो लाल फास्फोरस। ऑप्शन कहाँ गया सर, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में है, कौन, लाल फास्फोरस। और काला फास्फोरस भी देखिए आ गया। सबसे कम अभिक्रियाशील फास्फोरस के अपरूप कौन सा है, तो हो जाएगा काला फास्फोरस। कौन कौन सा सर, ध्यान रखिएगा, सबसे कम अभिक्रियाशील आ जाएगा तो काला फास्फोरस। माचिस में प्रयुक्त होने वाले फास्फोरस तो लाल फास्फोरस हो जाएगा। और कौन बताए सर, पटाखों में हम लोग यूज करते हैं तो श्वेत फास्फोरस। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है सर। क्वेश्चन में देखिएगा 50, ऐसी गैस जो जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है, तो ऑक्सीजन। जल पर क्या है सर, एकत्र नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन में देखिएगा 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, भूपर्पट्टी में व्यापक देखिएगा व्याप्त तत्वों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो हो जाएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52, ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी पर टिका हुआ है सर, तो गुरुत्वाकर्षण के वजह से टिका हुआ है। गुरुत्वाकर्षण ना होता तो क्या होता सर, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो आयतन में तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन भार क्या हो जाता, कम जाता, यानी शून्य हो जाता। और आदमी जो पहले जैसे बजरंगबली दौड़ते थे ना, सब उसी तरह से आदमी इधर उधर दौड़ता।
देखिएगा, मौसम संबंधी अध्ययन हेतु प्रयोग किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। वायुयान की टायर में भी भरा जाता है किसका सर? हीलियम गैस भरा जाता है। निम्न ताप प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस तो हो जाएगा फ्रांसियम। बहुत डिटेल सबको नहीं दे पाते हैं सर सभी क्वेश्चन को, इसलिए नहीं कर पाते हैं, करने का तो कर देते, लेकिन क्या होता है कि वीडियो बहुत लंबा चला जाता है। देखिएगा, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र की सांस लेने के लिए, देखिएगा गहरे समुद्र में सर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है? तो ये हीलियम का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, वायुमंडल में समताप मंडल, वायुमंडल के जो है समताप मंडल में पाई जाने वाली गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, तो ये कौन सर? ओजोन। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, निम्नलिखित में से ओजोन क्षरणकारी परत के लिए उत्तरदायित्व है? तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जिसे CFC रेफ्रिजरेटर हो गया सर, या फिर AC हो गया, ये सब गाड़ियों से सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। वह गैस जो चांदी की सतह को काला कर देता है, जस्ट हुआ है ना सर, कौन हो जाएगा? वह गैस जो चांदी की सतह को काला कर देता है, तो कौन हो जाएगा? ओजोन ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा सर? ओजोन हो जाएगा। अब देखिएगा, पराबैंगनी किरणें जो आते हैं उससे हो गया क्या सर? तो उससे त्वचा कैंसर होता है। क्वेश्चन में देखिएगा 58, सड़ी मछली की तरह दुर्गंध गैस, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो हो जाएगा ओजोन गैस। सड़ी मछली की तरह दुर्गंध देता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा सर, ओजोन देखिएगा ट्राइमेथिल ईथर को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो ये बैगनी में परिवर्तन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से देखिएगा कशिश का तेल ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से प्रसिद्ध है, कौन? तो H2SO4 हो जाएगा, H2SO4। क्वेश्चन में देखिएगा, फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क ऑफ सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का रूप बताइए? तो अल्फा सल्फर। कौन सर? अल्फा सल्फर इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, वायुमंडल के टायरों में देखिएगा हीलियम गैस के भरे जाने का कारण सर अभी जस्ट बताएं। तो इसमें क्या होता है सर? वायु से बहुत हल्की होती है, पहला चीज़ कहाँ गया? वायु से बहुत हल्की होती है और अज्वलनशील होती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस सबसे अधिक क्रियाशील है? तो ये हो जाएगा जेनॉन। कौन सर? जेनॉन। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, ज्वालामुखी पर्वत में कौन सी प्रमुख गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित विद्युत अपघटकों में बिलियन के बताएगा, बिलियन में से किसको कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये सब जाते हैं सर, क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आज का देखिएगा सर, लास्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैस नोबल गैस कौन है सर? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है सर? उपयुक्त में से सभी नोबेल गैस हैं। अब देखिएगा, क्वेश्चन पूछता है सर, कृत्रिम वर्षा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ एवं सिल्वर आयोडाइड से देखिएगा V1 गुट क्या है सर? देखिएगा V1 और क्या हो जाएंगे? गुट। आज का सेशन समाप्त हो गया सर। ऑफलाइन में जो सेट प्रतिदिन यहाँ चलता है उसी का डिस्कशन हम लोग कराते हैं। अब देखिएगा V1 गुट, इसने सर 1946 में, कब? 1946 ईस्वी में अमेरिका में कृत्रिम वर्षा कराया गया था। अमेरिका में कृत्रिम वर्षा कराया गया था। अब देखिएगा, कृत्रिम वर्षा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हुए देखिएगा कौन? इरविन सर। कौन? इरविन। इरविन ने देखिएगा, इरविन लैग-म्यूलर, कौन हो जाएंगे सर? लैग-म्यूलर और देखिएगा विंसेंट सेल्फर, कौन? प्लस विंसेंट सेल्फर, विंसेंट हो जाएंगे सेल्फर, ये दोनों मिल करके सर 1946 में, कब? 1946 में अमेरिका में कृत्रिम वर्षा कराए थे। देखिएगा सर, भारत में परमाणु संयंत्र बहुत पूछता है, जैसे हो गया तारापुर, जिसे क्या होगा सर? तारापुर। ये कहाँ हो जाएगा सर? तो तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। काकड़ापारा, क्या हो जाएगा? काकड़ापारा, ये कहाँ हो जाएगा सर? ये गुजरात में हो जाएगा। अब देखिएगा, पूछता है रावत भाटा
तो देखिएगा रावत भाटा जो होगा सर राजस्थान में हो जाएगा, रावत भाटा राजस्थान में। देखिएगा नरौरा पूछता है, नरौरा, तो नरौरा कहाँ हो जाएगा सर, ये हो जाएगा नरौरा, ये यूपी में हो जाएगा। अब देखिएगा कैगा, तो कैगा जैसे आ जाएगा ना सर, तो क से कैगा और कैसे क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन पूछता है, ये तो हो गया ना सर। अब देखिएगा कैगा हो गया, अब पूछता है कलपक्कम और कुडुनकनाल, ये हो जाएगा तमिलनाडु में सर। आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे ना सर, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और कुछ अगर जो आपको समझ में आ रहा है कि कुछ और ऐड करना है या कुछ और डिसीजन आपको देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दें, हम जहाँ तक कि हो सकेगा सुधारने का कोशिश करेंगे और ऐड करने का भी कोशिश करेंगे जो आपका क्वेरी होगा।